गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम हिंदुस्तानी संगीत में थाट बताएंगे। थाट कितने प्रकार के होते हैं और थाट की क्या परिभाषा होती है, इस पे चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। तो सात स्वरों की वह क्रमिक रचना जिससे राग उत्पन्न किया जा सके उसे थाट कहते हैं। थाट यानी जनक, जिससे राग की उत्पत्ति होती है उसी को थाट बोलते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। इस पद्धति का आविष्कार विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किया है। ये आधुनिक पद्धति है, थाट पद्धति, थाट राग पद्धति। और 10 थाटों के विषय में बताएंगे आपको कि कौन कौन से थाट में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले भैरव थाट की तरफ चलते हैं। भैरव थाट में रे और ध स्वर कोमल लगता है और शेष स्वर जितने भी बचते हैं वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। उसके बाद भैरवी थाट की तरफ चलते हैं। इसमें रे ग ध नी जितने भी स्वर कोमल होते हैं, रे ग ध नी कोमल होते हैं, वो सारे स्वर प्रयोग होते हैं और शेष स्वर जो बचते हैं वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। तीसरे नंबर पे चलते हैं हम आसावरी थाट की तरफ। आसावरी थाट में ग ध नी स्वर कोमल लगते हैं और शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। उसके बाद कल्याण थाट की तरफ चलते हैं हम। कल्याण थाट में म तीव्र लगता है और शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। इसके बाद विलावल थाट की तरफ चलेंगे। विलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। विलावल एक ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध ही प्रयोग होते हैं। उसके बाद चलते हम काफी थाट। काफी थाट में ग और नी स्वर कोमल लगता है और शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। उसके बाद तोड़ी थाट की तरफ चलते हैं। तोड़ी थाट में रे ग ध कोमल, म तीव्र और शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। उसके बाद हम मारवा थाट की तरफ चलेंगे। मारवा थाट में रे कोमल, तीव्र म और शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। उसके बाद पूर्वी थाट की तरफ चलेंगे। पूर्वी में रे ध कोमल, म तीव्र और जितने भी स्वर बचते हैं वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। और सबसे लास्ट में हम खमास थाट की तरफ चलते हैं। खमास थाट में नी कोमल और जितने भी स्वर बचते हैं उसके बाद शेष वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको थाट के विषय में बताया है। थाट कितने प्रकार के होते हैं, थाट की क्या परिभाषा होती है। नो डाउट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसका जो है फ़ोटो भी मैं खींच करके भेज दूँगा कॉपी का। आप उसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।